बाय द वे आई डोंट नो कि क्या हो गया मेरे को, बट जॉन सीना वर्सेस एज की राइवलरी वाली डॉक्यूमेंट्री दोबारा से देखी मैंने। इट वाज दैट गुड, फुल नॉस्टैल्जिया वाला मोमेंट आ रहा था, तो मैंने कहा यार एक और बार देखी जाए। एंड क्योंकि अच्छी बना रखी थी तो मजा भी। आई वुड रिकमेंड, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। इस वीडियो में सोचा हम अपना कलेजा बाहर निकाल के रख दे। बेसिकली जो अपने अंदर बात दबी हुई थी काफी टाइम से, मतलब काफी टाइम से ऐसा नहीं कि बहुत सालों से, बट कुछ ही दिनों पहले ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस गाय। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रेटेड और सुपरस्टार एज। थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा। इट्स बिकॉज एज हैज टू बी वन ऑफ दोज गाइज जिसको 2020 के रिटर्न में ऐसा रिएक्शन मिला जो कि बेबी फेस को भी नहीं मिलता। यस, ही वॉज ए बेबी फेस, बट अगर आपने उनके पुराने कारनामे देखे होंगे, ही वॉज द बैडेस्ट MF इन दिस हिस्ट्री। मतलब एज हो गया, ऑर्टन हो गया, अगर इनको एज बेबी फेस का रिएक्शन मिल रहा है तो मेरे को लगता है कि इनके साथ वही होता है जो कि अभी हम देखने को मिल रहा है। रैंडी ऑर्टन के केस में आप कहोगे कि अरे नहीं वो तो अच्छा है एज बेबी फेस। या दैट इज बिकॉज वो रिडल के साथ जिस कैरेक्टर में फॉर्म हो चुके हैं, आई थिंक उसकी वजह से। अगर आप उनका रैंडी ऑर्टन का वाला रन देखोगे, भी उसके पहले हुआ था 2017 के आसपास, जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीती थी। दैट वाज नॉट दैट गुड। एंड एज सून एज रैंडी ऑर्टन अपना वो वाइपर वाला मोड ऑन कर देंगे, यू नो, जो कि अभी पैंडेमिक में ही देखने को मिला था, तो क्लियरली सारी अटेंशन उधर चली जाएंगी। बिकॉज दीज सुपरस्टार्स आर दैट गुड विद दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर। एंड यू नो कि मैं अब किस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट इज एज का हील टर्न। आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग कि जब एज का ये रिटर्न होगा, भले एक दो महीने के लिए बेबी फेस रहेंगे, बिकॉज 10 साल के बाद आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे होंगे। एंड ऐसे में हेट करना मुश्किल होगा कि भाई साहब बंदा जो है अपनी करियर एंडिंग इंजरी को रिकवर करके आया, तो ऐसे में हेट करना भी मुश्किल होगा। बट यू सी जो उनका नुआंस था, आई थिंक वो उसी तरफ था कि बदमाशियां करने पे, ये जो बुरी हरकतें थे, आई थिंक उसकी वजह से ही एज को स्पेशल बनाया गया था। फ्रॉम 2005 टू 2010 लेट्स से, आई थिंक उसके बीच में 5 साल के अंदर जो डिस्ट्रक्शन एज ने मचाई थी, दैट वाज द रीजन कि एज के पास इतने टाइम तक चैंपियनशिप्स रही करती थी। सोच रहे हो 5 साल के अंदर, सिर्फ 5 साल के अंदर उन्होंने इतनी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स कैप्चर कर ली थी, जो कि ऑफ कोर्स काफी मुश्किल होता है किसी भी सुपरस्टार के लिए। बट एज का एक जो बेसिक क्राइटेरिया था, वो जो चीजें करने की, वो जो हरकतें करने का, आई गेस वो जब मिसिंग दिखाई दिया हमें ये 2020 से 2022 के रन में, आई गेस हम ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड तो फील नहीं कर रहे थे, बिकॉज हमारा जो एक बड़ा इमोशन था दैट वी आर हैप्पी टू सी एज, आई थिंक उसकी वजह से वो अंदर रह गया। बट उसकी वजह से बड़ी पिक्चर में क्या हुआ, मेरे को ऐसा लगता है कि जितना एज को अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये किसी की गलती है। आई फील लाइक कि एज को डेफिनेटली एज हील ही रिटर्न करना चाहिए था, और वो सारी चीजें करनी चाहिए थी। इनफैक्ट सारी चीजें क्या, उससे 10 टाइम्स बेटर, क्योंकि जब आपकी एज बढ़ जाती है आपका दिमाग भी और ज्यादा खतरनाक तरीके से चलने लगता है, क्योंकि आप और ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुके होते हो चीजें। तो ऐसे में आपके ऊपर ऐसे विलन वाली और भी ज्यादा चीजें सूट कर सकती थी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो मेरे को लगता है कि एज जो है इस समय बेस्ट थिंग इन दिस रेसलिंग हो रहे होते। रोमन रेंस और एज आपस में लड़े जा रहे होते, अभी तक 2-3 राइवलरीज उनकी हो चुकी होती। बट आई गेस जो मेजर फैक्टर रहा, आई थिंक 2 मेजर फैक्टर मैं कहूंगा। आई थिंक एज जो है, एक तो इंटरनेट के एरा में आए। इंटरनेट के एरा में आने का ये मतलब है कि आपको इंटरनेट के फैंस के अकॉर्डिंग थोड़ा मोल्ड होना पड़ेगा। और हुआ क्या, इंटरनेट के फैंस ने इतना सपोर्ट किया, देयर वाज नो गोइंग बैक टू द हीलिश कैरेक्टर। तो ये तो रीजन हमको पता चली गया। दूसरा जो रीजन प्रोबेबली मेरे को लगता है वो ये कि जो उनका जो शेड्यूल था, वो उन्हें पता था कि वो रेगुलर वर्क नहीं कर पाएंगे। एंड इफ यू आर अ बैड हील यू हैव टू शो अप एवरी वीक। और ये हमने किसी भी हील में देखा है, जितना वो बैड हील रहा है वो इसीलिए रहा है क्योंकि वो लिटरली हर दिन दिखाई दिया है। बेबी फेस एक टाइम को मिस कर जाएगा, लेकिन हील ना वो बुराई करना कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि यार एज को मेरे हिसाब से जब फाइनल वर्डिक्ट है कि उनको एज हील आना चाहिए था। और ये जो रन था इनका, मोस्ट प्रोबेबली 2005 से 2010 वाले रन से ज़्यादा मेमोरेबल बना सकते थे। बट आई गेस इट मिस्ड एंड आई एम काइंड ऑफ सैड, बिकॉज बहुत बड़ी चीज़ बन सकती थी ये। दैट्स माई थिंकिंग। कमेंट्स में डेफिनेटली आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस, या फिर कुछ ज़्यादा ही सोच गया मैं, ये चीज़ें ऐसी होनी थी। स्पीकिंग ऑफ दैट, कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। सायक चक्रवर्ती ने लिखा है कि ओ यस, ये वाला कमेंट भाई बताना कि AEW का पता नहीं है, बट WWE खत्म होगी 30 फरवरी 2023 को एंड इट इज अ स्पॉइलर। तो ये मेरे को चीज़ समझ में नहीं आई भाई, 30 फरवरी को, ओह
शिट, अब मेरे को समझ में आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ठीक है भाई, पोपट हो गया यार, क्योंकि 30th फरवरी आती नहीं है ना। ओह शिट, दैट्स द जोक। मैं बहुत सोचता रहा कि यार 30th फरवरी को क्या चीज है, क्या चीज है। ठीक है भाई, सायक भाई बना दिया बेवकूफ। लकी साहू ने लिखा कि आई थिंक दे पुश्ड ओनली ब्लड लाइन सिंस रोमन्स रिटर्न, अदर सुपरस्टार्स वर जस्ट फॉर फिलर्स, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव इंटरेस्ट इन एनी ऑफ अदर्स इन दिस स्मैकडाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो मेन इवेंट रहेगा वो मेन इवेंट ही रहेगा, और जो फिलर्स है वो फिलर्स ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट दैट डजंट मीन कि फिलर्स बोरिंग होने वाले। आप रॉ में देखोगे फिलर्स आर नॉट बोरिंग, इनफैक्ट दे आर गिविंग टक्कर टू द मेन इवेंट मैचेस। एंड रोमन का रिटर्न, लेट्स जस्ट से कि ठीक है रोमन ने इनकी स्पॉट ले लिया। डू यू थिंक रोमन रेंस ने रकेल गोंजाल्स या फिर आलिया का स्पॉट लिया, या फिर वाइकिंग रेडर्स की जगह उन्होंने ले ली? आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनमें से ऐसे कौन से सुपरस्टार्स थे। क्या हैप्पी कॉर्बिन की जगह ली? कॉर्बिन को तो मुझे तो लगता है रोमन रेंस से ज्यादा मैचेस मिल रहे हैं। डू यू थिंक कि इनका स्पॉट ले लिया था, बट फिर भी ये लोग बोरिंग है? एंड कम ऑन, नटालिया का स्पॉट नटालिया का स्पॉट ले लिया था क्या जो ये बोरिंग हो गए? तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये चीज है इस चीज में वैलिड की या रोमन रेंस की वजह से ही हो रहा है। बढ़िया है, अगर इस पर और कोई पर्सपेक्टिव देना चाहे तो डेफिनेटली कमेंट्स में दे सकता है। मोहित शर्मा ने लिखा कि सैमी इज लेट यार, मेरा फेवरेट बन गया है बस वो। एंड आई लाइक्ड कि किस तरह से काफी सारे कमेंट्स आए थे आज की स्मैकडाउन के बाद सैमी ज़ेन के लिए। आई एम लाइक, मैं अंदर से सोच रहा हूँ कि यार ये बस अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जैसे ही रोमन रेंस सैमी ज़ेन को धोखा देगा, ये सारे रोमन रेंस के फैंस कहेंगे अबे हट, सैमी ज़ेन तो था ही बेकार, हम तो पहले ही बोले थे ये धोखा देगा। तो पॉसिबल है इस चीज के होने के चांसेस हैं। एंड ये सैमी ज़ेन का मेरे को एक जो बेस्ट चीज लगी, जो मेरे दिमाग में बार बार आती रहती है रोमन रेंस के सेगमेंट देखने पे, वो ये सैमी ज़ेन ने स्टोन कोल्ड के पॉडकास्ट में जब ये चीज बोली थी कि उनको पैंडेमिक के टाइम पे जब रोमन रेंस का रिटर्न हुआ तब ये चीज रियलाइज हुई कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं रोमन रेंस वाले स्टेटस पे जाने के लिए, उस चीज की जरूरी नहीं है। हम जिस स्टेटस पे हैं, मिड कार्ड पे हैं, लोअर कार्ड पे, हमें उस पे अपना बेस्ट देना पड़ेगा। हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जितना लोग रोमन रेंस के मैच के लिए एक्साइटेड हो उतना ही हमारे लिए भी हो, और हम जब अपना मैच दे रहे हो तो वो उससे सेटिस्फाइड हो, जिसके चलते वो रेसलमेनिया 38 का सैमी ज़ेन वाला मैच इतना सक्सेसफुल भी रहा। एंड आई फील लाइक कि वो जो रिवॉर्ड है सैमी ज़ेन को वो मिल रहा है जब वो रोमन रेंस के साथ ही स्टोरी लाइन में है, तो वो देखकर काफी अच्छा लगता है। स्टिक एम्पायर्स ने लिखा कि हैप्पी कॉर्बिन इज लिटरली ट्रीटेड लाइक अ 5'7" गाय, लिटरली ही कैन बी बुक्ड मोर बेटर एंड डिजर्व मोर बेटर देन दिस। ओके, सो द थिंग इज कि मैं बुकिंग के बारे में इतना ज्यादा बात करता नहीं, बट आई फील लाइक इफ देयर इज सम सुपरस्टार जिसको बुकिंग एक्चुअली में बढ़िया मिलनी चाहिए, वो है हैप्पी कॉर्बिन। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज अगर आप उस बंदे को टीवी टाइम दे ही रहे हो, अगर आप उसको मैचेस दे ही रहे हो, हाउ अबाउट आप उसको कैरेक्टर भी दे दो। लॉटरी जीतना लास वेगस में ये कोई कैरेक्टर नहीं था, ट्रस्ट मी। मेरे को सही में लगता है कि बैरन कॉर्बिन भाई बंदा बहुत सही है, स्पेशली मतलब जो रिंग के अंदर के उसके कारनामे है वो भी बढ़िया है। तो ऐसे में अगर उसको कैरेक्टर भी अच्छा मिल जाए तो मेरे को लगता है कि ठीक है। बट अगेन ये जो गो अवे वाली हीट है ये कब तक रहने वाली है कॉर्बिन की, ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए व्हाई डोंट ट्रिपल एच गिव हिम अ कैरेक्टर। संचित बिष्ट ने लिखा कि गुड न्यूज, ट्रिपल एच इज प्लानिंग टू चेंज टाइटल डिजाइंस। यस, ओह माय, सबसे पहले तो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स, और आई गेस यस एंड आई थिंक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, राइट? वो जो व्हाइट वाली थी उसको ही वापस लाओ। ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जितनी टाइटल में चेंजेस कर सकते हो कर दो, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय सारी टाइटल्स को चेंजेस की जरूरत है। यूएस टाइटल और आईसी टाइटल को अगर नहीं भी किया तो चलेगा, बट बाकी टाइटल्स में डेफिनेटली, लाइक दैट्स माय थिंकिंग कि मेरे को लगता है कि वर्ल्ड टाइटल्स, टैग टाइटल्स, और अगर क्योंकि वर्ल्ड टाइटल्स में हो रहा है तो वुमेन्स टाइटल्स में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर ये चेंजेस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरह से NXT के रीडिज़ाइंस देखने को मिले थे वो जब पेज का सीन हुआ था, वैसे ही अगर देखने को मिल जाए then it is going to be amazing and just make them beautiful. Anyways, that's it for this video. Definitely आप comments में लिख कर बताना regarding that edge situation और any other situation जो कि वीडियो में बात हुई होगी। comments में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।